सपने वही सच होते हैं जो नींद तोड़ के देखे जाते हैं। ये पंक्तियां हमारे आज के मेहमान पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जो हैं डीवी सेंटिनरी कॉलेज की ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना भाटिया मैम का। गुड आफ्टरनून मैम, मैं हूं रुद्र, आज के स्पेशल पॉडकास्ट का होस्ट। आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हम जानेंगे उनके सफर की कहानी, उनके लाइफ चैलेंजेस और कुछ रेडियो से जुड़ी यादें। चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं आज के स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अर्चना भाटिया मैम का, जो एक एजुकेटर, इनोवेटर और वर्ल्ड बुक होल्डर भी है। इन्होंने सिर्फ टीचिंग में एक्सीलेंस नहीं दिखाई, बल्कि इन्होंने अपनी स्टैटिकल नॉलेज से भी कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स प्राप्त किए हैं। आइए उन्हीं से मुख से सुनते हैं उनके रिकॉर्ड्स के सफर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने इतने अच्छे पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। जहाँ तक मेरे रिकॉर्ड्स के सफर की बात है रुद्र, तो मुझे याद आता है कि मैंने अपना सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स का रिकॉर्ड सन 2014 में बनाया था, जिसमें मैंने 1 घंटे में 296 फॉर्मूलेस लिखे थे और इस रिकॉर्ड को आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। ये मेरा नाम इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों में दर्ज है। उसके बाद मैंने 2016 में एक और रिकॉर्ड बनाया, जिसमें मैंने सांख्यिकी की परिभाषाएं विद करेक्ट नेम ऑफ ऑथर लिखी, जिनका नंबर था 69। फिर मैंने 2017 में 3 रिकॉर्ड्स एक ही दिन बनाए, जिसे गांधीयन फाउंडेशन ने मुझे स्पॉन्सर किया। इसके अंदर मैंने 1 मिनट में फॉर्मूलेस बोले, फॉर्मूलेस लिखे और 1 घंटे में भी मैंने 303 फॉर्मूलेस डिसाइड किए। और इसी कड़ी में जो मेरा आखिरी तो मैं नहीं कहूंगी, तो रिकॉर्ड था, फिर वो 2020 में मैंने ऑनलाइन बनाया 1 मिनट का। और इस साल 2025 में अपनी रिटायरमेंट से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अपने 2016 का रिकॉर्ड खुद ही ब्रेक करूं और सांख्यिकी की ज्यादा डेफिनेशंस लिखूं विद करेक्ट नेम ऑफ ऑथर। ये मेरी जर्नी है और स्टैटिस्टिक्स मेरा कोर्स सब्जेक्ट ही है। जब से मैं इस कॉलेज में आई हूँ, मुझे बहुत साल हो गए सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए। रिसर्च मेथोडोलॉजी, सांख्यिकी, ये सब चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित भी करती हैं और कहीं ना कहीं मुझे अपने पिता से विरासत में मिली हैं, क्योंकि मेरे फादर ने भी उस समय डबल MA स्टैटिस्टिक्स और हायर मैथ्स में की थी। तुम जब आप स्टूडेंट थी तो रेडियो सबसे बड़ा सूचना और मनोरंजन का जरिया था। उस समय इसका क्या महत्व था? जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैं छोटी थी और हम रेडियो सुना करते थे, तो आज तक मेरे कानों में अमीन सयानी जी की आवाज़ आज भी गूंजती है और मैं बिना का गीतमाला बहुत अच्छे से सुना करती थी। दादा हमारे घर के परिवार के सभी लोग उसको सुनते थे, उसमें हिट गाने वो बताते थे। और इसके साथ ही विविध भारती, ये भी हम सुनते थे। उस समय रेडियो का बहुत महत्व था। रेडियो जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग माना जाता था। दिनचर्या के रूटीन में रेडियो को सुनना, मुझे लगता है आज भी मुझे याद है कि हमारे दिनचर्या में शुमार। टीचर के रूप में शुरुआत करके प्रिंसिपल तक का सफर बहुत मुश्किल होता है। आपने मैम इसको कैसे पूरा करा? मेरा ये नहीं मानना कि ये सफर मुश्किल है। अगर आप कर्मठ हैं, आप में कार्य करने की अच्छी क्षमताएं हैं, तो आप ये जो पेशेवर पड़ाव हैं, लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल, इन सारे पड़ावों को आप बहुत खूबसूरती के साथ तय कर पाते हैं, बशर्ते है कि आप में काम करने की लगन हो, इच्छा हो, आपकी सोच मेरे ख्याल से रुचि सकारात्मक होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजों का मिश्रण आपके पास है, तो अपने ज्ञान को व्यवहारिक रूप में परिणत करते ही आप किसी भी ओहदे की शोभा को बढ़ा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैम आज के डिजिटल एरा में रेडियो का रिलेवेंस अब भी है, आपके इस पे क्या विचार हैं? यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा, मेरा मतभेद है। बदलते समय के साथ जब से टीवी का और सोशल मीडियाज बहुत ज्यादा प्रचलन में आए हैं, तो मुझे लगता है जो रेडियो है वो कहीं ना कहीं अपना कुछ महत्व खोता जा रहा है, क्योंकि लोग ज्यादा टीवी और ये जो आपकी यूट्यूब चैनल्स हैं, सीरीज हैं, इनकी तरफ उनका झुकाव मुझे लगता है रेडियो से ज्यादा है। जबकि फिर भी हम आज के संदर्भ में रेडियो की महत्वता को नहीं नकार सकते, क्योंकि हर चीज का अपनी कोई जगह होती है और उसका अपना एक मुकाम होता है। लेकिन बदलते समय के साथ मुझे लगता है काफी कुछ बदला है। तो जैसा आपने भी यूट्यूब चैनल के बारे में बताया, आपके बारे में रिसर्च करते हुए मैंने आपका यूट्यूब चैनल चेक किया था, जिसमें आपके मैम बहुत अच्छा मोटिवेटेड वीडियोस और आपने बहुत अच्छे संगीत उसमें गाए थे। तो हमारे दर्शकों के लिए अगर आप एक छोटा सा गाना। मेरा यूट्यूब चैनल है आशा का दीप, वुमेन ओरिएंटेड है, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव एक वुमेन से रिलेटेड है, तो मैंने उसके अंदर वुमेन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें डाली हैं।
रही गाने की बात, तो मैंने उसमें एक आधी कविता ही गाई होगी अभी तक, लेकिन अगर आप इतनी गुजारिश करते हैं तो मैं आपको एक अपना बहुत पसंदीदा फिल्मी सॉन्ग सुना सकती हूँ 3-4 लाइनों में। बताइए, सुना दूं क्या? जी मैम बिल्कुल। ये गाना बहुत मेरे दिल के करीब है और बहुत अच्छा भी लगता है। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, सागर में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा, ओ मितवारे, सागर में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा, बूंद छिपे किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। मैम आपकी आवाज इतनी प्यारी है जैसे आपके कंठ में माँ सरस्वती विराजमान है। इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया, पर मुझे ऐसा लगता है शिक्षिका के तौर पर मेरी मेहनत, मेरी कर्मठता, मेरा ज्ञान, मेरे स्टूडेंट्स का मेरे प्रति प्यार और स्नेह, और इसके साथ ही उस प्रभु की असीम कृपा, मुझे लगता है कि किसी भी शिक्षक में सरस्वती का निवास करती है। तो मैं उस भगवान को, अपने इष्ट देव महादेव को बहुत बहुत नमन करती हूँ। मैम आज जैसे वर्ल्ड रेडियो डे है तो आप हमारे दर्शकों को क्या विशेष देना चाहेंगे? वर्ल्ड रेडियो डे पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है किसी भी दिन को मनाने की सार्थकता तब सिद्ध होती है अगर हम उस डे को मनाते समय ये ना भूलें कि उसका समाज में क्या महत्व है, उसको और किस तरह से हम और आगे लेकर जा सकते हैं, और एक बहुत अच्छे सोच के साथ, बहुत अच्छी अपनी जॉइंट एफर्ट के साथ हम उस डे की सार्थकता को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आपका इस चैनल पर मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे कवर किया, मुझे इतनी इज्जत और मान दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सभी को वर्ल्ड रेडियो डे की हार्दिक शुभकामनाएं।